में सबसे पहले बात करेंगे मॉल या फिर गुंडागर्दी के अड्डे, आखिर क्या है ये। बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। एक मॉल से, गाजियाबाद के एक मॉल में सरेआम फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस वारदात की जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पैसिफिक मॉल की तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते अपराधों की एक और बेखौफ अपराधियों की सबूत है ये कि किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर सरेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है गाजियाबाद के मॉल की। हवा में बंदूक लहराते हुए बदमाश बाहर निकलते हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो हाल ही में कुछ दिन पहले की दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर कारोबारी का बेटा पहुंचा हुआ था, उसके कुछ दोस्त उसके साथ थे। मॉल में पहुंचे ये लोग, डीएलएफ मॉल में पहुंचे थे। यहां इन्होंने शराब के क्लब में जाने की कोशिश की, लेकिन इनको मना किया गया कि अब टाइम खत्म होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाद मारपीट शुरू हुई। इसके बाद आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में इस आरोपी के खिलाफ 25,000 पोस्टर लगाए गए थे। गिरफ्तारी हुई और फिर हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा। और अब ताजा वाकया गाजियाबाद का है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में ये गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि 2 गुटों में झड़प हुई, पब के अंदर झड़प हुई। एक युवक पहुंचा था अपने जन्मदिन पर, सभी बैठकर शराब पी रहे थे और इसी दौरान झगड़ा हुआ और देखते ही देखते किस तरह से मॉल में फायरिंग होने लगी, बंदूकें लहराने लगी। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। हवा में लहराता तमंचा, सरेआम फायरिंग और सहमे लोग। ऐसा अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ऐसी ही एक वारदात गाजियाबाद की बेहद जाने माने पैसिफिक मॉल में देखने को मिली, जहां एक शख्स बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हाथों में रिवॉल्वर लहराता हुआ दिखा। पूरा किस्सा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उसके पहले सीसीटीवी के इस फुटेज को गौर से देखिए। काली शर्ट पहने शख्स दौड़ रहा है, इसके हाथों में रिवॉल्वर है और ये बेहद जल्दबाजी में फरार होने की फिराक में है। हवा में लहराती हुई रिवॉल्वर को अचानक ये शख्स अपने सामने आए एक युवक पर तान देता है। खुद पर रिवॉल्वर तनी देख शख्स घबरा जाता है। आरोपी आगे भागता है और सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर निकल जाता है। यह है पैसिफिक मॉल का ब्लैक डिस्कोथेक, जो मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर है। शुक्रवार की शाम को इसी डिस्कोथेक में शराब के नशे में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बार के बाउंसर्स ने झगड़ा शांत कराकर दोनों पक्षों को डिस्कोथेक से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। पार्किंग में दोनों गुट आपस में फिर से भिड़ गए। एक गुट के युवक ने दूसरे गुट के लड़के पर तमंचे की बट से हमला करने के बाद फायर कर दिया। फायरिंग की घटना से मॉल में हड़कंप मच गया। मॉल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पीछे दौड़े तो युवक पिछले दरवाजे से भागने लगे। 5:30 बजे करीब ब्लैक डिस्क टूटा था, तो उस टाइम पे हमारा वहाँ पे एक ही गार्ड होता है, तो आपस में दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो जो एक लड़के ने तमंचा निकाल करके उसके बट मार दी, कान पे बट मारी। वहाँ पे एक फायरिंग की अपने बचाव के लिए। तो सीसीटीवी कैमरे में भी ये सारी रिकॉर्डिंग है और वो हमने पुलिस को भी दे दी है और हमने जैसे ये घटना घटी थी पुलिस को बुला दिया। मामला आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है और अब मॉल के सुरक्षा इंतजाम पर सवालिया निशान लग रहे हैं। तो इस मॉल में जिस तरह से फायरिंग हुई उसके बाद सवाल ये उठता है कि मॉल की जो सिक्योरिटी है वो आखिरकार कर क्या रही थी। इस पूरे मामले की कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यानी सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। लेकिन पुलिस के जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसके आधार पर उन लड़कों के बारे में पता किया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर डिस्कोथेक के अंदर फायरिंग कर दी और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। तो फिलहाल मॉल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो निशाने पर है, लेकिन जो मॉल का सिक्योरिटी स्टाफ है उसने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है। डिस्को से बाहर निकल के कुछ ड्रिंक की दशा में थे, कुछ एक दूसरे को छीटाकसी कर रहे थे। छीटाकसी में आपस में मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद एक पक्ष ने
बाहर मॉल के बाहर आउटसाइड में निकल के हवाई फायरिंग कर दी। तो वो उसका दूसरे पक्ष द्वारा FIR दर्ज कर ली गई। उसमें 323, 504, 160 IPC में FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है अभी। आपको बता दें, इसी पब में कुछ महीने पहले भी फायरिंग की घटना हुई थी और पब में मारपीट की घटनाएं आम हो चली हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक लगती नहीं दिख रही।